दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय में आज इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक के सफर को हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जान करके, सीख करके ये समझ पाएंगे कि हमारी शरीर कैसे काम करता है, कैसे इसमें कोशिका हो या इंसान, ऊतक हो या समाज। दोस्तों, जब ये हर हिस्सा अपना बेहतरीन देता है, करता है, तो पूरी प्रणाली महान बन जाती है। जीवन भी एक कोशिका की तरह है, छोटा सा दिखता है लेकिन अपने अंदर अनंत शक्ति छिपाए होता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी क्षमता पर भरोसा है, जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, वह जो हमें बनाती है, बढ़ाती है और जोड़ती है। पादप कोशिका मजबूत दीवार और क्लोरोप्लास्ट से भरपूर होती हैं, जबकि जंतु कोशिका बहुत ही लचीली और सक्रिय होती हैं। दोस्तों, कई कोशिकाएं मिल करके ऊतक बनाते हैं और कई ऊतक मिल करके पूरा शरीर का अंग बनाते हैं और कई अंग मिल करके पूरी शरीर बनाते हैं। मित्रों, जैसे टीम वर्क से सफलता बनती है, वैसे ही हमारे तंत्रिका तंत्र में हमें सोचने की प्रक्रिया देने की ताकत है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे हार्मोन से जीवन के संतुलन रखते हैं। मित्रों, पौधों के हार्मोन सिखाते हैं शांत रहो पर निरंतर बढ़ो। याद रखो, हर कोशिका में जीवन की शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मित्रों, अगर आप अपनी क्षमता पर भरोसा है तो आज अपने जीवन के हर कोशिका को सकारात्मकता और उद्देश्य से भर दीजिए, क्योंकि आप एक जीवित चमत्कार हैं। जीवन भी एक कोशिका की तरह है, दिखता छोटा है लेकिन अंदर में अनंत शक्तियां छिपाए बैठा है। आपको इस शक्ति को जगाना है। आइए अब आप लोग अपने कक्षा 8 के इकाई 6 कोशिका की से अंग तंत्र तक के सफर को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, इस पाठ में हम लोगों का शुरुआत 5 पॉइंट से 5 पॉइंट को पढ़ना है मुख्य रूप से। पहला है कोशिका की संरचना एवं कार्य। मित्रों, हम समझेंगे कि कोशिका का संरचना कैसे होता है और उसके अंदर उसका कार्य क्या क्या बटा हुआ है। मित्रों, इसमें दूसरा है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। मित्रों, हमारे पास जैसे हमारे पास वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं और उसके साथ साथ ढेर सारे जीव जंतु हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है। मित्रों, तीसरा जो हमारा है, ये ऊतक का सामान्य परिचय हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे दोस्तों। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे बड़ा जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, हम तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय देंगे। ये काम क्या करते हैं, हमारे शरीर में अनिवार्य क्यों है और ये कैसे हमारे शरीर पर फायदा साबित कर रहे हैं मित्रों। और इसके लास्ट में हम सिखाएंगे पौधों से अंतिम होगा मित्रों, पौधों में समन्वय हार्मोन्स। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं और इसके पॉइंट को समझा करके हम चाहेंगे कि आप विज्ञान के इस विषय को बेहतरीन ढंग से समझकर आप अपने शरीर को बढ़िया से सेट करिए, ताकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बन जाइए। जैसे जैसे आप शैक्षिक रूप से मजबूत बनेंगे, वैसे वैसे आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बनते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे क्या क्या चीजें हैं। थैंक यू। आपने मकान बनते हुए देखा होगा, यह ईंटों से मिलकर बनता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं और दीवारों से मिलाकर कमरा तथा कमरों से मिलाकर मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है। आइए हम अब अपने शरीर को समझते हैं कैसे बना है। ठीक इसी प्रकार से आइए देखते हैं। दरअसल शरीर विभिन्न अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना है मित्रों। जैसे इस तरह से यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। हम लोग पढ़ेंगे, शरीर विभिन्न अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना है। ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय आदि अंग पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। और ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मित्रों, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं।
मित्रों, संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना है। सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोश क्या कहते हैं। यही जो छुपा दिया गया है, यही हम निकाल करके आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें निकालना, ढूंढना आना चाहिए। मित्रों, शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। ईंट की तुलना कोशिका से और ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से और कमरे की तुलना अंगतंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है। आइए मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मित्रों, कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मित्रों, केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन तथा जनन जैसी क्रियाएं होती हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मित्रों, यहाँ से हमको दो चीजें स्पष्ट हो गया। एक तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ये नीले से बॉक्स में आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये हमारा एक कोशिकीय जीव है। मित्रों, उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है, जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोश क्या है, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। मित्रों, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे छोटी इकाई हमारी कोश क्या है, और जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। मित्रों, तो इसलिए हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि जो छुपा दिया गया है संदेश, उसको कैसे फोकस होकर के पढ़ना है। और जिनको हम बॉक्स बना रहे हैं, इनको अंडरलाइन आप जरूर करिए। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी है कि उनकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होते हैं। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसे होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोलाकार, अंडाकार, घनाकार व अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। साथ ही कुछ कोशिकाएं छोटी तथा कुछ कोशिकाएं बड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार कोशिका की आकृति एवं आकार में काफ़ी विविधता होती है। विभिन्न आकार की आकृतियों की कोशिकाएं अगर हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे, ये देखें, छोटे छोटे गोलाकार आकृति हैं। वहीं पे हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र बहुत ही बड़ी है, बहुत ही छोटा है, तर्क रूपी। इस तरह से हमारे शरीर में तीन तरह की कोशिकाएं हैं। एक गोलाकार है, तंत्रिका तंत्र लंबी कोशिका है, और वहीं पे ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। कुछ हम क्रियाकलाप करते हैं। मित्रों, क्रियाकलाप है, एक स्लाइड पर जल की 2-3 बूंदें लीजिए। इस पर प्याज की पतली झिल्ली का एक टुकड़ा निकाल कर रखिए। इस स्लाइड पर लाल अभिरंजक सेफ्रेनिन की एक बूंद डालकर 2-3 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। यदि अभिरंजक सेफ्रेनिन अधिक हो जाता है तो पानी डालकर उसे धो लें। साफ स्लाइड पर एक बूंद ग्लिसरीन लें तथा उस पर अभिरंजित प्याज का टुकड़ा रखकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए, अनेक आयताकार आकृतियां दिखाई देंगी। ये आकृतियां ही वास्तव में वह कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर प्याज की झिल्ली बनी है। मित्रों, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं तो यहाँ से करते हैं, जैसे ही बड़ा करते हैं। मित्रों, जब हम प्याज के छोटे सी झिल्ली को स्लाइड पर रखकर
पानी डालकर सेफ्रेनिन डालेंगे, उसके बाद कवर से ढक करके सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाओं का मतलब क्या है कि हमें एक कोशिका अगर देखना है तो एक कोशिका की आकार ये होगा। मित्रों, इसके अंदर जितना बड़ा है और इसमें इस कोशिका में मित्रों एक केंद्रक भी है। अगर ध्यान से देखें ये केंद्रक है, एक केंद्रक यहाँ पे है। अलग हर कोशिका में एक केंद्रक जरूर है, क्योंकि कोशिका में केंद्रक होने से ही वो कोशिका पूर्ण कार्य कर पाता है। ये देखिए, सारी जगह पे हम दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, आप एक विशेष चीज इसमें देखिए, केंद्रक का स्थान निश्चित नहीं है, आकार बहुत निश्चित नहीं है, कहीं भी हो सकता है। हमारा कोशिका अगर देखें तो कहीं भी कोशिका को अगर हम उठाएंगे तो उसका आकार हमें लगभग दिख जाता है। हम नीचे का कोई कोशिका लेते हैं, यहाँ देखते हैं यह कोशिका इतनी बड़े में फैला हुआ है। इस तरह से ये कोशिकाएं हमें जो है दिखती हैं। तो मित्रों, हमारा शरीर अगर एक प्याज के झिल्ली का इस तरह से कोशिकाएं हैं तो आपके शरीर में भी ऐसे अनेक करोड़ों झिल्लियां हैं जो हर कोशिकाओं से बनी हुई हैं। आपके शरीर का भी बनावट यही है। हम आपको केवल बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं कि कैसे आपकी शरीर की बनावट है और कैसे ये आपकी शरीर काम करता है। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो आपको यही दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मित्रों, कभी कभी पूछा जाता है, सबसे बड़ा भी पूछा जाता तो सबसे छोटा भी पूछा जाता है। अगर हम सबसे छोटे पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। मित्रों, तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है, ये आपके रट जाने की पॉइंट है। इसे एकदम रटा लीजिए, ये बहुत काम आएंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मित्रों, पढ़ाई में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मित्रों, इस तरह से हमारे ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको रट लेना है, ध्यान देना है। आगे आइए, कोशिका की संरचना। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कोशिका की संरचना। देखते हैं, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में किया था। मित्रों, इसको बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। समझिए, जैसे मक्खन निकाल लिया जाता है दूध से, ऐसे ही हम क्रीम निकाल दे रहे हैं। जो बहुत मेन पॉइंट है आपके पढ़ाई इस पाठ का, उसको हम निकाल कर अंडर बॉक्स कर दे रहे हैं। आपको पढ़ने में आसानी होगी, अंडरलाइन करिए। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। सोचो, आज से अगर हम लोग ध्यान दें तो लगभग 900 साल पहले। मित्रों, इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। ये खुद सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसी से कोशिका को देखा था। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कोशिका क्या होता है, कैसे होता है। कोशिका देखने के लिए मित्रों थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे। मित्रों, अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे कोशिका का एक छोटा सा आकार दिख रहा है। लाल वाला जंतु कोशिका है मित्रों, हरा वाला पादप कोशिका है। इस तरह से हमारा कोशिका है। अब इसमें देखिए, जो केंद्रक है मित्रों बीच में, और ये गाल्गिकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से जंत कोशिका और पादप कोशिका को पढ़ते हैं। हरा वाला पादप कोशिका है और लाल वाला जंत कोशिका है। मित्रों, कोशिका की संरचना ये चित्र है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं।
मित्रों एक कोशिका में 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। 3 भाग मुख्यतः होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता कोशिकांग किसे कहते हैं, तो आपको कोशिकांग के लिए यहीं से उत्तर मिलेगा। मित्रों कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कोशिकांग किसे कहते हैं, तो ये संरचनात्मक दृष्टि से पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधों एवं जंतु की कोशिका में कुछ कोशिकांग समान, कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य, यह हमें सीखना है। प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए दिया गया है, कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निम्नवत कौन कौन से कार्य हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कोशिकांग हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। तो पहला है मित्रों कोशिका झिल्ली। यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। मित्रों दूसरा पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ना है। आगे आप चल करके 9 में एक विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिका भित्त, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर कोई पूछता है कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत, मजबूत परत होती, जिसे कोशिका भित्त कहते हैं। कोशिका भित्त एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कोशिका भित्त कहाँ पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। जैसे हमारा शरीर बिना हृदय के काम नहीं करता, ऐसे ही कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों केंद्रक, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण रखता है। मित्रों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा मित्रों। कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। मित्रों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको आगे जब प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो उसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। ये अभी से याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें कई प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक आदि, और इनके काम भी अलग अलग होते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बिजली का घर। हमारे शरीर में जो बिजली पैदा होती यहीं से होती है, इसको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा संचित करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा, ये आपके जीवन भर काम आने वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो उसका जवाब यही होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हरित लवक, अगला पॉइंट है हरित लवक। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, अर्थात पेड़ पौधे और वनस्पतियों पत्तियों में पाए जाते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता, अर्थात यह सूर्य की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है। मित्रों अगला है तारक काय। तारक काय मित्रों यह केंद्रक के पास पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में
सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता, ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है केवल, और जबकि आपने इसके पहले पढ़ा है कि कोशिका भित्त केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दोनों को याद रखना है। अगला पॉइंट है रिक्तिका। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना है। इस तरह से रिक्तिका का कार्य है। मित्रों अगला पॉइंट है गाल्जी काय। गाल्जी क्या हो? पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण तथा श्रावण करना इनका प्रमुख कार्य है। गाल्जी काय का काम है पदार्थों का संश्लेषण करता है, उनको भंडारित रखता है और श्रावण करता है। इसका जो प्रमुख कार्य है। मित्रों अगला पॉइंट है लाइसोसोम। मित्रों 10वां पॉइंट है लाइसोसोम। ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम जो है कोशिका में जो भी पदार्थ आता है उसे पचाने का काम लाइसोसोम करता है। मित्रों अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है राइबोसोम। अभी आपने पढ़ा लाइसोसोम किसे कहते हैं या काम क्या होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है, यहाँ से हम लोग जानेंगे। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, अर्थात जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है उसको पचाने में और संश्लेषित करने का कार्य राइबोसोम करता है। और अंतिम पॉइंट है मित्रों अंतःप्रद्रव्यी जालिका। झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इससे मुक्त रूप से पाई जाती है। यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। मित्रों इस तरह से हम लोग कोशिकांग के भाग को पढ़ें। मित्रों दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हम यह जान चुके हैं अधिकांश कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल पादप में या केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ही पादप एवं जंतु कोशिकाओं की पहचान की जाती है। कोशिकांग के बाद कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। आइए हम लोग ऊतक का पढ़ते हैं। मित्रों ये ऊतक है। आइए हम लोग ऊतक के बारे में जानते हैं कि ऊतक क्या होता है, कैसे काम करता है और सारी चीज़ें। आप जानते हैं सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोश के जीवों में सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। और ये आगे देखते हैं ऊतक के बारे में। जैसे मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है तथा पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मित्रों अंडरलाइन कर लीजिए। मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे पैर में चोट लगता है, कांटा चुभ जाता है, तुरंत हमारे दिमाग को संदेश जाता है, पैर हम उठा लेते हैं। यह कैसे होता है? यह केवल और केवल तंत्रिका कोशिकाओं के संदेश पहुंचाने की गति के कारण होता है। मित्रों कहीं दर्द कट जाता है, तुरंत दर्द महसूस होता है, वो तंत्रिका कोशिकाओं के संदेश पहुंचाने की गति। इसी प्रकार पौधों में जमीन के नीचे जड़ से पानी खींचकर संवहन, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, जो ऊपर लास्ट पत्ती तक पहुंचाता है।
कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं वह समूह में होती हैं। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है ऊतक कहलाता। मित्रों आपसे कोई पूछे ऊतक किसे कहते हैं, यहाँ से ये देखिए इसका जवाब यहाँ छुपा के रखा गया है। यहाँ से मित्रों ये नीली वाले बॉक्स में ऊतक का जवाब है समान संरचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं।